नहीं चलता था। वालेकुम क्लास। हम लोग देख रहे थे आईएसपी एंड डायल अप। ठीक है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डायल अप हमारे पास तो जाके उसमें जब हमारे पास जो टेलीफोन लाइन थी सेम उसी के ऊपर जब हम इंटरनेट यूज करते थे, जब इंटरनेट यूज कर रहे होते थे उस दौरान में हमारा टेलीफोन नहीं चल रहा होता था, और जब हम टेलीफोन यूज करते थे तो इंटरनेट ही चलता था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायल अप कनेक्शन। उसके बाद है हमारे पास हाई स्पीड एक्सेस के लिए डायल अप। के बाद डायल अप में बहुत कम स्पीड आती थी। अगर आप लोगों को मैं डायल अप के जमाने में छोड़ दूं ना, तो आज की जो दौर की इमेज है वो मेरे ख्याल में 1.5 घंटे में डाउनलोड होगी, शायद वो भी ना हो, क्योंकि वो सर्वर ही आपस में ब्रेक हो जाएगा, बोलेगा फिर से करो। ठीक है, तो हमने उस दौर में भी काम किया है। कनेक्ट थ्रू अ स्पेशल लाइन हाई स्पीड। उसके बाद देखें स्पेशल लाइन आ गई। पहले मैं कह रहा था ना, 2 पिनें चलती थी जिसमें दोनों में टेलीफोन ही आता था। वो 2 पिन में जब इंटरनेट चलता था ना, तो 2 पिन से मुराद ये कि उसमें 2 कॉपर की वायरें होती थी छोटी छोटी, तो वो उसी पे टेलीफोन भी चलता था, उसी पे इंटरनेट भी चलता था। तो जब इंटरनेट चलता था तो टेलीफोन नहीं चलता था, क्योंकि वो निकाल के आप अपने कंप्यूटर में लगा देते थे मॉडेम पे। ठीक है, 2 to 25 फास्टर देन डायल अप। ये वाली डीएसएल केबल T1 एंड आर कॉमन, ये उस वक्त आई थी बाद में उसकी इनहेंसमेंट में। ठीक है, उसके ऊपर ये फिर आई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरनेट अलाउज एक्सेसिंग रिसोर्सेस। अभी मैंने एक बताया था आपको कि इंटरनेट को अलाउ कर रहा है कि आप एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी एक रिसोर्स। चलें आगे चलते हैं, याद करें। द वेब सिंप्लीफाइज द इंटरनेट। वेब जो है ना, वेब बेसिकली क्या करती है, इंटरनेट को आसान करती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी ताल्लुक पड़ता है वो वेब से ही पड़ता है। बज़ाहिर इंटरनेट से कोई उतना लेना नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनेट तो बेसिकली क्या उसके बैकएंड पे होता है। वेब कनेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे हाइपरटेक्स्ट क्रिएट लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। एचटीटीपी डिलीवर्स डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा मैं इसको अगर टेक्निकल की तरफ लेके चलूं, नॉट टू मच, तो इसमें हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे मैं वेबसाइट लिखता हूँ समा डॉट। अच्छा, ये नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, sama.tv.urdu। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। अच्छा, उसने एक चीज कही थी यहाँ पे ये चीज कही थी, HTTP डिलीवर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आर स्टोर ऑन अ वेब सर्वर, हाइपरटेक्स्ट क्रिएट्स लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैं जरा क्विकली समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया समा, ये यहाँ पे जब मैं ये URL में लिखूंगा और एंटर करूंगा ना, तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक रिक्वेस्ट करी। किसको? समा के सर्वर को, कि मुझे ये पेज दे दो। बीच में जो कुछ भी हुआ हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसने क्या हुआ, इसने हमारी बात सुनी और हमें रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, अगली चीज क्या है, HTTP डिलीवर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये आजकल नई टर्म डिवाइस हुई है। तो ये जो डॉक्यूमेंट आया हमारे पास, ये किसके थ्रू आया? HTTP के थ्रू। HTTP का काम क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है। तो HTTP ने क्या किया, वहां से डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे लाके दिया। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं वो वेब में कहाँ नजर आ रहा है हमें। अच्छा, आखिरी चीज क्या है कि हाइपरटेक्स्ट क्रिएट लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने मईशत पे क्लिक किया या एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया, नहीं मईशत ही ठीक है भाई, मईशत पे क्लिक किया। चलो एंटरटेनमेंट ठीक है। तो मैंने जब एंटरटेनमेंट पे क्लिक किया तो मुझे क्या किया, उसने जंप करवाया दूसरे लिंक के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमारे पास शेयर हो रहा है, ये उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखा दिया, इसके अंदर जो भी प्रेसेंस थी, समझ में आ गया कि हम जो कर रहे होते हैं वो असल में है क्या? आज तक कभी सोचा किसी ने इस तरह से? ये हाइपरटेक्स्ट क्या, जितना समझ में आ गया उतना बता दे, अगर बिल्कुल भी नहीं आया तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, नॉर्मल टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट जो है ओवर द वेबसाइट हमारे पास यूज होता है। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट हमारा ओवर द इंटरनेट या ओवर द वेबसाइट हम उसको जो है ना वो यूज करते हैं, सेंड करते हैं, होता टेक्स्ट ही है। तो अब इसमें होता क्या है, मैंने वेबसाइट किधर कर दी,
अच्छा, सबसे पहले ना इसको समझने से पहले आप इसको समझ लें कि ये वाली चीज, डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। ये जो वेब सर्वर का जो डॉक्यूमेंट है ना, देखिएगा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट करता हूँ। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, इसकी डिटेल में नहीं जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेव एज किया, तो यहाँ पे जब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा, NIB में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। देखें ये मैंने पहले से एक फाइल स्टोर करी हुई है, तो ये देखिए किसी टाइप में स्टोर हुई है। फाइल टाइप का पता है आप लोगों को, जैसे .mp4 होती है, .avi होती है, .jpg की इमेज होती है, इतना ये पता है सबको? इतना नहीं है, इतना नहीं होता। आवाज नहीं आ रही, हाँ बोलो। अच्छा हाँ, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल हमारे पास स्टोर होती है ना, तो उस फाइल का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे वर्ड की फाइल है तो उसका एक फॉर्मेट होता है docx, अभी जो है doc.xls.jpg, ठीक है, .mp4, ठीक है, .avi, ठीक है। तो ये सब फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो जब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सेव हो रहा है। मैं इसको खोल लेता हूं जब तक। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डॉक्यूमेंट है। जब मैंने खुला हुआ, जब मैंने इसको यहाँ पे, मैंने ये वाला मेरा डॉक्यूमेंट है, देखो NIB में, जब मैं यहाँ आया, ये फोल्डर कहां से आया, ये फोल्डर, ये वाला, ये कहां से आया, समझिएगा। मैंने वेब ब्राउजर पे गया, ठीक है, और मैंने वहां पे जाके लिखा sama.tv, ठीक है, और वेब सर्वर को कहा कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट दो। कौन सा? sama.tv/urdu, इंग्लिश नहीं, उर्दू का डॉक्यूमेंट मुझे दो। तो उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया। वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो डॉक्यूमेंट मुझे उसने जब ट्रांसफर किया, तो वो किसमें ट्रांसफर किया उसने? था वो टेक्स्ट, लेकिन वो कौन सा टेक्स्ट था? हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट उसको कहते हैं जिसमें टैग्स लगे हुए होते हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता। तो मेरे पास डाउनलोड होके वो टेक्स्ट आ गया। ये उस टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ये देखें, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने रिक्वेस्ट करी सर्वर से कि मुझे डॉक्यूमेंट दो। सर्वर ने कहा ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी है, ये लेंगे डॉक्यूमेंट। जब वो डॉक्यूमेंट मुझे भेजेगा, वो डॉक्यूमेंट मुझे किसमें भेजेगा? हाइपर टेक्स्ट में। हाइपर टेक्स्ट में भेजेगा, यानी कि होगा टेक्स्ट, लेकिन उसके साइडों पे कुछ टैग्स लगे होंगे। वो टैग्स डिफाइन करते हैं उस टेक्स्ट को, दैट्स अनदर थिंग, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। और वो टेक्स्ट जब मेरे पास आएगा, तो वो जो आने का और जाने का रास्ता है, वो डिफाइन करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि अगर स्टैंडर्ड कह लें, आप लोग, जब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ फीस जमा करवाई होगी? सबने करवाई है। फीस जमा करवाने का एक प्रोसीजर है। ऐसा तो नहीं है कि आप घर में बैठे हुए थे और आपने 1000 रुपये निकाला और अम्मी को दे दिया, अम्मी ये फीस जमा हो गई। क्या ये प्रोसीजर है? फिर स्टैंड एक प्रोसीजर है ना। आपने फीस ली, बैंक में जमा करवाई, यहां से स्लिप बनवाई, सॉरी, यहां से स्लिप बनवाई, बैंक में गए, जमा करवाई, लाके वापस इनको दे दी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल ऑफ सबमिशन ऑफ फीस। ये प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है फीस जमा करवाने का। तो इसी तरह से सर्वर से वेब डॉक्यूमेंट मांगने का, रिक्वेस्ट करने का, और उसका जो रिस्पॉन्स आया है उसको सुनने का एक प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है। वो जो प्रोटोकॉल है ना, उसको हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसने मुझे हाइपर टेक्स्ट जो ट्रांसफर किया, ठीक है, उसको जो एक प्रोटोकॉल के थ्रू, अब वो बीच में प्रोटोकॉल के उसमें डेप्थ में अगर आप जाएंगे ना, तो हम वहीं रह जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक बहुत लंबी डिटेल है। तो बस ये समझ लें कि वो एक प्रोटोकॉल, यानी मैंने उससे किस तरह से कहा, किस तरह से मैंने सर्वर को कहना है, सर्वर ने मुझे जो रिस्पॉन्स करना है उसको मैंने कैसे समझना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हो सकता है बहुत सी चीजें जो है वो कबल अज़ वक्त हो, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर हैं, तो इसलिए शायद समझ में ना आए, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा
कोशिश करिएगा समझने की, कहाँ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास, अच्छा उसने खुद आगे भी बता दिया। तो ये वो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज अ वेब पेज। तो डॉक्यूमेंट जिसको हम बार बार कह रहे थे ना, वो एक वेब पेज था। जो हमने sama.tv लिखा तो एक वेब पेज आ गया। तो असल में वो वेब पेज क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट हमें उसने दिया, हमने डाउनलोड किया और अपने पास दिखा दिया। पेजेस आर पब्लिश टू द वेब। अब ये पब्लिश है वेब के ऊपर, यानी कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर से, कह सकता है मुझे sama.tv दिखा दो, तो उसको वो sama.tv आपको दिखा देगा। अच्छा, पब्लिश का मतलब ये है कि जो पब्लिक के लिए, जो पब्लिश नहीं है वो पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये पब्लिक क्लास नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पेसिफाइड जो है इस क्लास के लिए, ये इस क्लास में जो स्टूडेंट एनरोल्ड है सिर्फ वही इस क्लास को ले सकते हैं, पब्लिक में से कोई भी नहीं ले सकता क्लास। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्रिएट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है, जो मैंने अभी बताया, क्रिएट करती है वेब पेजेस। उसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि पेजेस दिखना कैसा चाहिए। कंटेंट इनक्लोज्ड इन टैग्स, ये टेक्स्ट है और ये इसका हाइपर है। ठीक है, ऐसे बहुत से टैग्स होते हैं जिससे हम HTML लैंग्वेज जो है ना, वो लिखने के एक तरीकेकार है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास ठीक है, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास के रीड एंड ट्रांसलेट द HTML। ब्राउजर का काम ये होता है, ये HTML लैंग्वेज को ये डाउनलोड भी करता है ब्राउजर और उसको हमें दिखाता है। मैं आपको यही दिखाने लगा था कि आप को मैं दिखा देता हूं अगर ये डाउनलोड हो गई है तो। वैसे मुझे लग रहा है कि डाउनलोड नहीं हुई, नाराज हो गए, नहीं हुआ। अच्छा खैर, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए ये दिखता कैसा है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये नजर आ रहे हैं टैग्स आपको? ठीक है, टैग नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट है। ये वो पेज, असल में ये वो पेज की बैकएंड पे HTML लैंग्वेज है जिसके अंदर वो पेज लिखा हुआ है। तो ब्राउजर ने हमें क्या किया, ये सारी बातें वो खुद समझता है और हमें खाली तस्वीरें हर चीज प्रॉपर लगा के दिखा दी उसने। हालांकि बैकएंड पे जो असल में जो लैंग्वेज लिखी है वो तो इसमें इसमें कहीं नजर आ रही है तस्वीर? ठीक है, इसमें तो कोड ही कोड है। ठीक है, तो उसके बाद क्या, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, URL क्या है हमारे पास, वो जो ऊपर मैंने लिखा था ना sama.tv/urdu, ये एक URL है। ठीक है, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जो क्या करता है, जहां से हम निकालते हैं अपनी वेबसाइट। ठीक है, जो हम URL लिखते हैं, जो भी हम URL लिखेंगे उसके अगेंस्ट हमें वो वेबसाइट ला के दे देगा। बाद में पढ़ेंगे हम कि वो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नजर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास जैसे ये बता रहा है कि एक वेबसाइट है, तो हम उसको यही ले लेते हैं कि sama.tv/ और यहाँ पे उर्दू। ठीक है, जो हमने खोली। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरनेट में हेल्पर एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, प्लगइन जो कि एनहेंस करते हैं ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को। प्लगइन्स का पता है आप लोगों को, कभी यूज किया आप लोगों ने प्लगइन्स यूज किए कभी? ये यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, मेरे पास कुछ चीजें ऐड हुई हुई हैं, ये दिख रहा है? अच्छा, दैट इज कॉल्ड, वो क्रोम उसको एक्सटेंशन कहता है, लेकिन ये प्लगइन भी है। ये कलर पिकर का है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं स्क्रीन पे कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, इसके बालों पे करता हूँ, इसने मुझे बताया कि इसके बालों का जो कलर है, कहाँ गया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है वो ये है। ये कलर कोड इसने मुझे दे दिया, मैंने इसको कॉपी किया, ये कलर है ये वाला। ठीक है, तो ये उसने मुझे उसके बालों का जो कलर, जहां से मैंने उस कलर को पिक किया, उसने मुझे बताया था ये वाला कलर है भाई ये। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, सही है। तो ये एक प्लगइन है, आप अपने और भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ये तो मेरे मकसद था ना, मेरा पर्पस था, मुझे ये चाहिए था। आप लोगों को जो चाहिए होगा वो आप अपने ब्राउजर की कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे गाड़ियों में शीशे लगे, बाइक्स में शीशे लगे हुए होते हैं, बैक मिरर।
तो वो क्या करते हैं, बैकएंड की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। नई नई चीज, जैसे गाड़ियों में अब बैकएंड पे कैमरे लगे हुए आ रहे हैं, जिससे आपको पीछे की ट्रैफिक भी नजर आ रही होती है, पहले नहीं था ऐसा। तो क्या हुआ, उसने उसकी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट कर दिया ना, ठीक है, उसकी फीचर्स ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी। तो आपका ब्राउजर आपको सादा मिलेगा। जब भी आप कभी ब्राउजर को डाउनलोड करेंगे ना, उसमें यहाँ कुछ नहीं होगा जो मैंने दिखाया आपको, ये आप ऐड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रीमिंग ऑडियो फाइल्स। वर्डप्रेस में क्या चीज है बेटा, आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे? आपने किया चैट में मैसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, सेंड द फाइल इन अ स्मॉल चंक्स। अच्छा, ये मैं यूट्यूब पे एग्जांपल दे दूं आपको। यूट्यूब पे जब आपने देखा है कि उसमें बफरिंग हो रही होती है, बफरिंग से मुराद ये कि जब आप उस वीडियो को जब आप देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी करके डाउनलोड हो रही है, एकदम पूरी डाउनलोड नहीं होती फाइल, ठीक है। तो वो सिंगल उसमें गो में डाउनलोड नहीं होती। अगर आप कभी, आप लोगों ने कभी कोई मूवी डाउनलोड करी है इंटरनेट से, ठीक है, तो वो एक फाइल होती है 1.5 GB की, सॉरी 1 GB की कर लें, तो वो जब तक पूरी 1 GB की डाउनलोड नहीं हो जाती ना, तब तक आप चला नहीं सकते उसको, नहीं चला सकते ना, रन ही नहीं होगी। लेकिन यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में ये है कि वो जो आपके पास फाइल है, वो थोड़ी थोड़ी चंक्स में जो है ना वो डाउनलोड होती रहती है, और आप जितना देखते रहते हो उतनी चलती रहती है। तो वो यही बता रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। सिंगल फाइल डाउनलोड नहीं है आपके पास, स्ट्रीमिंग हो रही है आपके पास, जितना आप देख रहे हैं उतना स्ट्रीम होता जा रहा है। अच्छा, स्ट्रीमिंग ऑडियो वो कह रहा है कि देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले यूट्यूब में ये मसला था कि वो, अब यूट्यूब के कोई भी वीडियो ओपन कर दें तो वो पूरे का पूरा जो है ना वो डाउनलोड करना शुरू कर देता था, यानी कि वो स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देता था। लेकिन अब नहीं है, अब क्या है, अब वो आप जब जितना देखते हैं ना, उससे आगे एक लिमिट पे आपको जो है ना वो उसने डाउनलोड करता है, ताकि पीछे बैकएंड के सर्वर पे भी लोड ना रहे और आपके पास भी लोड ना हो। यानी कि आप जैसे प्ले करेंगे ना, तो फिर वो थोड़ा और आगे निकलेगा, वरना वो भी बैठ के वेट करता रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास यूजिंग अ ब्राउजर एंड द www। ब्राउजर में हमारे पास क्या है, ब्राउजर स्टार्ट्स ऑन द होम पेज, नेविगेटिंग द वेब। जो हमारे पास ब्राउजर है वो हम पूरे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका होम पेज आता है, उसमें नेविगेट कर सकते हैं वेब को, इंटर यूआरएल द ब्राउजर, क्लिक कर सकते हैं लिंक पे। लिंक्स आर टिपिकली ब्लू अंडरलाइन वर्ड्स, इमेज, मैप्स एंड पिक्चर लिंक्स भी हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा हजम करवा दूं बातों को। ये हमारे पास देखें, ये सारी बातें ये कह रहा है, देखिए इंटर यूआरएल लिंक इन द ब्राउजर, ये रहा यूआरएल लिंक, ठीक है। क्लिक का लिंक, ये रहा लिंक हमारे पास टेक्नोलॉजी, और लिंक्स आर टिपिकली ब्लू अंडरलाइन। तो अभी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिलेक्ट हुआ हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये मरून हो जाएगा। वैसे मुझे कलर की इतनी ज्यादा पता नहीं है, कलर्स के बारे में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि ये भी बता दूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही बात है, अगर आप कभी सर्च करना चाहें तो कर लीजिएगा कि जो मेल्स होते हैं ना, मेल हजरात, उनका जो आइस को, कलर्स को देखने का जो वो है, कलर नहीं, कलर की डेप्थ देखने की जो वो कैपेसिटी है, वो होती है 4 बिट, और जो फीमेल्स होती हैं उनका 8 बिट होती है, ठीक है। यानी कि अगर हमें जो मेल जो है ना उनको ग्रीन, यानी कि काफी सारे शेड दिखा दोगे ना, तो वो उसको ग्रीन ही कहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें वो डिफर ही नहीं कर पाएगा, मेल की आइज उसको डिफर नहीं कर सकती, वो उसको सेम लग रहे होंगे वो। लेकिन अगर वही आप किसी फीमेल को दिखाएंगे तो वो उसको डिफर लग रहे होंगे कि नहीं ये थोड़ा सा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है। तो इस मामले में बहस ना करा करें खवातीन से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कैपेबिलिटी दी है कि वो कलर्स में बहुत अच्छा, बल्कि डबल पे जो है ना वो कर सकती हैं डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये अब देखें, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि मैं उसको मैरून कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो मैरून है भी कि नहीं है, ये हकीकत है, ये मुझे भी नहीं पता, मैं तो खैर मैरून कह रहा हूँ, मुझे हमें याद भी नहीं रहते। तो अब ये मैरून होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं, चलो खैर। लेकिन वो कह रहा है कि वो ब्लू हो जाता है, ये तो खैर है ही ब्लू में, तो इससे ये मतलब समझिएगा कि ये ब्लू उस तरह से है, ऐसा नहीं है। जब कभी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो कलर चेंज होता है, वो आपने देखा होगा। इमेज मैप्स आर पिक्चर लिंक्स, ठीक है। तो अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, कुछ इमेजेस होती हैं जो लिंक होती हैं, ये नहीं है, इन्होंने इन्होंने इस पे लिंक नहीं किया हुआ इमेज पे, ये देखिए ये इमेज पे लिंक है शायद, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज मेरे पास चल जाएगी,
ठीक है, व्हेन फिनिश्ड क्लोज द ब्राउजर, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम ब्राउजर को क्लोज कर देंगे। अच्छा, द वेब इज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड से मुराद क्या है कि किसी के पास कोई ऐसी डायरेक्टरी नहीं है जिसमें वो बता सके कि दुनिया में कौन सी वेबसाइट किस काम के लिए बनी हुई है और वो किस चीज के लिए रजिस्टर्ड है। क्या कोई डायरेक्टरी है? आपको अगर जस्ट सपोज आपको टिकट करवाने हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं गूगल पे लिखते हैं बेस्ट एड टिकट टिकटिंग कंपनी, तो कोई भी उसको जो लगता है ना, गूगल को सही लगता है, वो आपको ला के देता है, मतलब मेरी अकॉर्डिंगली या मैंने जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली ये सही है, वो यही करता है ना। लेकिन ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है कि जिसमें सब रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो गूगल ने इसका थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, वो होस्ट करता है चीजों को। ठीक है, डायरेक्टली कैटेगराइज द इंटरनेट सर्च इंजन फाइंड साइट्स बाय कीवर्ड, तो वो आपकी सोच के मुताबिक आपको चीजें ला के देता है। ठीक है, जैसे मैं उस पर अगर सर्च करूं कि बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स, तो मैंने लिखा बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर, तो वो कहेगा अच्छा बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर ये कहाँ से सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है जी भाई नाजमाबाद से। ठीक है, नाजमाबाद के करीब जो भी बेस्ट स्पीकर की दुकान होगी ना वो ला के दे देगा, ये है भाई आपके करीब, तो मतलब इधर से जाके खरीद लो। समझे? ठीक है, तो ये कौन कर रहा है आपको? सर्च इंजन करके दे रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास साइट सर्चेस, लार्ज साइट्स हैव एन इंटरनेट सर्च, मेटा सर्च साइट हैज सर्च सेवरल वेबसाइट्स एट वंस, स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैव गिवन साइट्स पे फॉर बेटर सर्च रिजल्ट्स। तीन तरह की वेबसाइट है, एक वो वेबसाइट जिसको सब जानते हैं। ऐसी कौन सी एक वेबसाइट पे अगर हम सिंगल किसी वेबसाइट पे हम सब एक पे जो है वो एग्री कर लें, वो कौन सी वेबसाइट है जिसको सब जानते हैं? वेबसाइट, वेबसाइट क्रोम ब्राउजर है। वेबसाइट, वेबसाइट पता है क्या? देखें क्या चीज, देखें आपने जब लिखा ना, ये हमारे पास क्रोम है, ये एक ब्राउजर है। ठीक है, ये भी खाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोम। तो कुछ भी नहीं है। मैंने क्या खोला? वेब पेज। सुनिएगा हिरार्की कैसे चल रही। पहले मैंने क्या खोला? क्रोम। ये मेरे पास क्या है? यूआरएल। नजर आ रहा है ये? ठीक है, यूआरएल है, इसमें मैं लिख सकता हूं अपना ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट लिख सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डब्ल्यू डॉट, ये डॉट ही कर लेते हैं, बहुत आसान है। चलो कॉम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिखा? इस वेबसाइट का पे एड्रेस लिखा, यूआरएल। मैंने जब इसको एंटर किया तो मेरे पास वापस आया, व्हाटएवर जो भी ओपन हो क्या है, ये मेरे पास क्या हुआ? ये जो मेरे पास ओपन हो क्या है, इसको क्या कहेंगे हम? नहीं नहीं, इसको हम कहेंगे वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये वेब पेज है। हाँ, इसके बाद मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, जैसे सपोज हो सकता है ये शर्ट हो। ठीक है, ये कोई अनस्टिच क्लोथ है, जस्ट सपोज। ठीक है, ये इनके पास जैसे परफ्यूम्स हैं, और ये इनके पास जैसे कुछ भी शूज हैं जैसे। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो इसने क्या किया? मुझे शर्ट्स वाले पेज पे ले गया। तो वेबसाइट का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस हों। ये सारे वेब पेजेस इसी के ही हैं, ये डॉट के ही हैं। ये वेब पेज, ये भी एक अलग से एक वेब पेज है, ये भी एक वेब पेज है, ये भी वेब पेज है, ये भी वेब पेज है, ये भी वेब पेज है। तो ये सारे वेब पेजेस कहाँ हैं? ये जे डॉट की वेबसाइट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के अंदर हम एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं। तो जिस वेबसाइट की हम रिक्वेस्ट करते हैं वो अपना होम पेज हमें डिलीवर करता है कि ये मेरा मेन पेज है, यहां से आगे नेविगेट करो जहां जाना है। ठीक है, तो फिर हम यहां से आगे नेविगेट करते हैं। अच्छा यार मुझे तो शूज लेने हैं भाई, तो मैं शूज पे क्लिक करूंगा तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर शूज का पेज लाके देगा मुझे। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। बोले
जब भी हम कभी जैसे मैंने यहाँ पे जे डॉट वेबसाइट खोली है, ठीक है, तो उसका पेज मेरे पास आया होम पेज। अब इसके अंदर मेरे पास जस्ट सपोज एक शूज का एक आइकन बना हुआ है या शूज की इमेज है, और मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे नेविगेट कर देगा। जब मैंने शूज पे क्लिक किया तो मेरे ब्राउजर ने दोबारा से एक रिक्वेस्ट करी जे डॉट के सर्वर को, ठीक है। तो जे डॉट के सर्वर ने वापस से फिर मुझे एक और पेज डाउनलोड करके, बोला अच्छा यार ये लो डॉक्यूमेंट। फिर वो डॉक्यूमेंट वापस से मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, किसमें, HTML में, और उसको फिर क्रोम ब्राउजर ने क्या किया, मेरे पास मुझे अपेयर करके दे दिया। तो अगली दफा मैंने कहा नहीं यार मुझे शूज नहीं, शर्ट नहीं लेनी, मैं शूज ले लेता हूं। तो मैंने शूज पे क्लिक किया, फिर दोबारा मेरी रिक्वेस्ट गई कहां पे, जे डॉट के सर्वर के ऊपर, और वहां से वापस शूज का पेज लेके आई। मैंने कहा नहीं मुझे शूज भी नहीं लेने, ठीक है, मुझे जो है वो अनस्टिच क्लोथ देखने। तो मैं जब इस पे क्लिक किया तो फिर दोबारा रिक्वेस्ट गई, फिर लेके। और ये अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, जो एक एप्लीकेशन है जो हमें सर्विसेज दे रही है, वो है हमारा ब्राउजर। और ब्राउजर क्या है हमारे पास, ये क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, यूसी वेब हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अच्छा ये इसमें अब इसने कुछ बताया हमें कि एक तो बड़ी वेबसाइट जो मैंने पूछा, आप लोगों ने कहा google.com, उससे छोटी जो आप सर्च करने पे ढूंढते हैं, सर्च सेवरल वेबसाइट्स एट वंस, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत कम सर्च होती हैं। मैं कभी जे डॉट पे नहीं गया, मैंने वैसे कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो जाता ही नहीं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। तो कोई वेबसाइट जो बहुत कम सर्च होती हो, हाँ, डार्क वेब, डार्क वेब कोई सर्च थोड़ी होती है। नहीं, डार्क वेब वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि नॉर्मली अपेयर्ड नहीं होती, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, होती हैं लेकिन वो उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा हुआ होता है। यानी कि गूगल सर्च इंजन में नहीं आएंगी, किसी सर्च इंजन से आप उनको फाइंड नहीं, अभी आपको नहीं पता। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक जो है वो बिंग एक वेबसाइट है, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आप गूगल पर ढूंढ ढूंढ के थक गए, सर बिंग नाम की तो कोई वेबसाइट नहीं मिली मुझे। मैंने गूगल उस पर भी ढूंढा और दो तीन और सर्च इंजन पे भी ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिली, क्योंकि उसने अपने आप को हाइड किया हुआ। हाँ वैसे आप जाओ यहाँ पे लिखो जाके www.bing.com, अगर ये उसका उसका URL है तो वो खुल जाएगी आपके पास। दैट इज कॉल्ड डार्क वेब, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लोग कहाँ बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो आप जा सकते हो उस। अच्छा दैट्स नॉट अ सेफ फॉर यू, तो इसलिए बेहतर है कि उनकी वेबसाइट्स पे ना जाए, क्योंकि वेबसाइट पे जाना भी अनसेफ है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू लोग हैं, या जिनको इतना ज्यादा पता नहीं है इंटरनेट के बारे में। अच्छा खैर, यहाँ तक क्लियर हो गया सब, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। जिनको हम कभी कभी सर्च करते हैं, स्पॉन्सर्ड लिंक कौन से होते हैं, जो सुबह शाम बिला वजह में देखने को मिल रहे होते हैं। अभी भी नजर आ रहा था अभी आपको, जो मैंने, मेरा क्या लेने देना भाई, ये देखो, ये नजर आ रहा होगा, कहाँ चला गया, ये देखें। अब मैं इसका क्या करूंगा भाई, मुझे नहीं खरीदना ब्लू होस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, स्पॉन्सर्ड लिंक्स, वो नीचे बात करता है ना स्पॉन्सर्ड लिंक्स की, ये वो है। तो मैंने इसका क्या करना, मुझे नहीं चाहिए भाई। अच्छा उसके बाद कोड द एग्जैक्ट फ्रेज, कोशिश करेंगे सर्च इंजन के अंदर अपनी बात जो है ना वो पूरी करें, सही लिखें। अच्छा मैंने जो थीसिस किया था एमफिल के अंदर, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था, उसमें यही चीज थी कि हम जो गूगल को कीवर्ड्स लिखते हैं, गूगल उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, कभी भी नहीं देता, वो कभी दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उसको अपनी मार्केट भी रन करनी है, जो मार्केट चल रही है उसकी, तो उसमें वो बहुत सी चीजों को देखता है, इसीलिए वो कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। वो नहीं मैं कह रहा, मैं आंसर की बात कर रहा हूँ। आप उर्दू में लिख के दे दें उसको समझ में आएगा, आप रोमन में लिख दें, हाँ उसमें लिख दें कि वो जो उसके अंदर गूगल में कहीं लिख दें कि गूगल आप कैसे हैं, व्हाट इज दिस, कभी भी सीधा नहीं करेगा, बोलेगा भाई कैसे में KESE नहीं आता, KESI आता है, कभी बोलेगा आपको, कभी नहीं बोलेगा। वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज उनकी उसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो उनको पता है, और इंग्लिश में ही पूरी दुनिया चल रही है, तो वो उसको आपको वर्ड्स को करेक्ट कर देता है। तो बस बात, वो तो स्पेल चेकर लगा हुआ है। असल बात ये है कि आपकी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला। आप अगर मैं अपनी थीसिस का ही उसमें से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने एकेडमिक्स के ऊपर थीसिस किया था,
कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर एग्जाम में सवाल कर रहा हूँ, ये गूगल से मैं सवाल कर रहा हूँ कि सर छोड़ दें, अच्छा खाली आप सवाल कर लें, आई हैव कंप्लीटेड intermediate in 2021 and secure 60% marks. Can I eligible to take admission in हबीब यूनिवर्सिटी? एग्जाम दे रहा हूँ, वो आपको क्या जवाब देगा? वो हबीब यूनिवर्सिटी का पेज खोल देगा, वो 60% खोल देगा, वो इंटरमीडिएट खोल के दे देगा, वो आपको हो सकता है कि इंटरमीडिएट की वेबसाइट खोल के दे दे, या हो सकता है कि किसी और ने पहले ये सवाल किया हो तो उससे मिलता जुलता हो तो वो उठा के दे देगा। वेयर इज योर आंसर? आंसर तो आपको खुद ढूंढना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर ये नहीं कि अभी यूनिवर्सिटी वाले को फोन करके पूछ लो, गूगल पे सर्च करने से बेहतर। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए गूगल से वही पूछो जो गूगल बता सकता है। तो गूगल आपको क्या करता है? गूगल आपको आर्टिकल देता है। आर्टिकल से मुराद क्या है? या आपको टेक्स्ट देता है जिसमें से आपने खुद ही इन्फर करना होता है कि भाई रिजल्ट क्या है इसका। तो जब मैंने ये सारा काम करे तो गूगल ने क्या किया? गूगल ने आपका ये काम आसान कर देता है कि वो आपको जो है वो उससे जो रिलेटेड जो आंसर है उससे करीब तर ले जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि गूगल से वो चीज पूछें जो वो बता सकता है और सही फ्रेज में पूछें। ठीक है, यूज द कीवर्ड एंड का कीवर्ड यूज करें, नेयर का कीवर्ड यूज करें, अवॉइड कॉमन वर्ड। अच्छा, गूगल सर्च इंजन के ऊपर ना मेरे ख्याल में कोई 1 घंटे का ना सेशन होना चाहिए, हाउ टू सर्च इन गूगल। उसमें कीवर्ड्स जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके हैं, गूगल ने कहा हुआ है कि इस तरह से सर्च करो, ये लिखो, कोट्स यूज करो, डबल कोट्स यूज करो, सिंगल कोट्स यूज करो, और उसमें ये एंड और यूज करो। तो वो ये एंड और आप वाला नहीं है, कंप्यूटर वाला एंड और है, वो एक अलग चीज है। तो वो यूज करो तो उसका मैं अच्छा आंसर दे सकता हूँ, लेकिन वो खुद उसकी एक अलग से समझ ले कि वो एक ट्रेनिंग क्लास होनी चाहिए। ठीक है क्लास, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमें जो है वो यूज करना चाहिए सर्च कीवर्ड्स वगैरह जो हमें यूज करने चाहिए, वो कीवर्ड हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो समझता हो। ठीक है, अगर जस्ट सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं बैंक में जाऊं और एक बैंक पे रिसेप्शन पे कोई बंदा बैठा हुआ है और मैं उससे पूछूं कि यहाँ पे उबर कैब कैसे होती है, तो क्या बोलेगा वो? यार ये उबर की कैब करवानी है तो मुझे बताओ ये उबर की कैब कैसे होगी। तो क्या जवाब देगा आगे? बोलेगा आई एम सॉरी। वैसे तो बैंक में इसलिए मैंने भेजा हुआ, तमीज का जवाब आएगा। वो यही कहेगा आगे से आई एम सॉरी, क्योंकि आप इररेलेवेंट बंदे से सवाल कर रहे हैं ना, उसका काम नहीं है। ठीक है, हाँ, आप उससे ये जरूर पूछें कि हाउ टू ओपनिंग एन अकाउंट इन योर बैंक, तो वो फिर आपको जरूर बताएगा, हो सकता है चाय भी पिलाए आपको। ठीक है, तो आप रेलेवेंट क्वेश्चन करें, गूगल सर्च इंजन से वो सवाल करें जिसका वो जवाब दे सकता है, और जो सवाल करने का तरीका है आपका उसको जरूर जो है ना वो आप चेक करें। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप गूगल में जब सवाल करते हैं ना तो वो उस सवाल से रिलेटेड नीचे सवाल बना देता है 5 और उनके आंसर ढूंढ के दे देता है आपको। वो कहता है हो सकता है ये ऐसा कुछ सोच रहा हो, तो इसको मैं नीचे ही बता देता हूँ कहीं और ना भाग जाइए। समझ रहे हैं? यानी कि आज अगर गूगल सर्च इंजन के अगेंस्ट कोई और बड़ा सर्च इंजन मार्केट में आ जाए तो क्या होगा कि लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है वो गूगल सर्च इंजन के अलावा भी एक सर्च इंजन है अल्टरनेट में, हम वहां चले जाते हैं, इसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, इससे तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, गूगल सर्च इंजन की मोनोपोली। अच्छा खैर, तो इसमें हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम ये फ्रेजेस देख के लिखें। अच्छा, ये हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 2 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।